गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड क्वेश्चन 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड सेकेंड पार्ट में दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए मैं ये करी हूँ। आज हम देखते हैं क्विक लुक। 5 years ago, 5 साल पहले, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो इसमें ये इक्वेशंस पहले, ये स्टेटमेंट्स पहले फॉर्म करने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, हम मानते हैं अभी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को x मान लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को y मान लेते हैं। तो पहला सिचुएशन आ रहा है 5 years ago, पीछे। ओके, तो 5 years ago एज ऑफ नूरी क्या रहा होगा? आज से 5 साल कम, x -5। एंड सिमिलरली 5 years ago एज ऑफ सोनू y -5 रहा होगा, राइट? इतना ही होता है 5 साल पहले, तो -5 कर लीजिए। एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड सिचुएशन आ रहा है 10 years लेटर की बात हो रही है बाद में, है ना? तो 10 years बाद में नूरी का एज क्या होगा? आज का एज जितना है उसमें 10 साल जोड़ लीजिए, 10 जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, x + 10। सिमिलरली एज ऑफ सोनू विल बी y + 10, क्योंकि ये उनके आज के एज है। ओके, सो 10 साल बाद प्लस करना है और 5 साल पहले माइनस करना है। अब देखते हैं सिचुएशंस। फर्स्ट केस क्या है? 5 years ago नूरी का एज कितना था? सोनू के एज के थ्राइस था। थ्राइस मीन्स 3 times। 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, 3 गुना था। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 5 साल पहले x -5 इज इक्वल टू y -5, ये सोनू का एज है। और नूरी का एज किसके बराबर था? सोनू के एज के 3 times ज़्यादा था, राइट? इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x -5 इज इक्वल टू 3 × y इज इक्वल टू 3y एंड माइनस है, राइट? एंड 3 5 = 15। ओके, अब ये +3y है इधर, इसे x के साथ लाना है तो ये -3y हो जाएगा इज इक्वल टू के अदर साइड। एंड ये -5 है, इसे 15 के साथ लाना है, -15 के साथ, तो ये +5 हो जाएगा। सो x -3y इज इक्वल टू -15 + 5। ओके, नाउ x -3y इज इक्वल टू -15 + 5, दोनों के जगह अलग अलग साइंस है, तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करना होगा और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन आंसर में आ जाएगा। सो इसीलिए बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, और जब हम 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, x -3y इज इक्वल टू -10। अब सिचुएशन 2 भी वही है। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज से ट्वाइस ज़्यादा रहेगा, 2 times ज़्यादा रहेगा। सो 2 times मीन्स मल्टीप्लाई अगेन। सो ये x + 10 इज इक्वल टू 2 × y इज इक्वल टू 2y, प्लस है तो +2 10s = 20। ओके, सो अब सिमिलरली फिर से ये +2y है, इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इज इक्वल टू के अनदर साइड लाएंगे, ये -2y हो जाएगा। और ये +10 है, इज इक्वल टू के अनदर साइड -10 हो जाएगा। सो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 इज इक्वल टू 10। x - 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 हो गया, राइट? अब बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1, तो सिंपली हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशंस, राइट? सो अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1, राइट? सो जब हम इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 के साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, एंड माइनस इंटू प्लस है, यहाँ पर x के आगे प्लस है और ये हम माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस इक्वेशन के साइंस को आपको चेंज करना होगा सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? अब देखिए, ये +x है, ये -x है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 आ गया, 0x हो गया, 0x इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये -3y है, ये
+2y हो गया। अब इसीलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग साइंस है तो माइनस करेंगे। एंड 3 - 2 = 1 होता है, और 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3y बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, इसीलिए ये -y = -10, -10 = -20। अब देखिए यहाँ दोनों के आगे सिमिलर साइंस है, तो हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे, लेकिन साइन तो वही आएगा जो इन दोनों के आगे है, राइट। तो ये -y = -20। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, = के दोनों साइड है माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y = 20। तो y माना है हमने सोनू का प्रेजेंट एज। अभी सोनू की एज कितनी आ रही है? 20 ईयर्स है, राइट। अब हम इस y को सब्सटीट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 2 लिया है, आप इक्वेशन 1 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ओके। और इक्वेशन 2 आ रहा है x - 2y = 10 है, तो x - 2 × 20 = 10। एंड 2 20s are 40, और यहाँ माइनस का साइन है, तो x - 40 = 10। जब इस -40 को इधर लाऊंगी, ये +40 हो जाएगा। देयरफॉर x = 50। देयरफॉर तो x हमने प्रेजेंट एज ऑफ नूरी माना है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी = 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू = 20 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 और आगे एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।